प्रिय स्टूडेंट्स, मैं हेमराज योगी एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं हालावाद, और हालावाद के अंतर्गत आप हरिवंश राय बच्चन हैं, भगवती चरण वर्मा, ठीक है भाई, और बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में अगला जो कवि आता है इसमें वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल, नंबर 4। रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इन्होंने भी क्या है, मार्क्सवाद से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं, काव्य रचनाएं की हैं। तो लिखिए, इनका जन्म सन 1915 ईस्वी को हुआ था। ये मार्क्सवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मार्क्सवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने मधुलिका, अपराजिता, इन्होंने मधुलिका, अपराजिता, मधुलिका, अपराजिता, लाल चूनर, किरणबेला, लाल चूनर, किरणबेला, इन्हें मार्क्सवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने मधुलिका, अपराजिता, लाल चूनर, किरणबेला आदि रचनाएं लिखी थी। इन्होंने क्या है, इस प्रकार की रचनाएं लिखी थी। मधुलिका, आपने जयशंकर प्रसाद की कहानी पढ़ी होगी, पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी है मधुलिका, पुरस्कार। और इसकी जो पात्र है वो है मधुलिका। तो मधुलिका यहाँ पर क्या है, मधुलिका पात्र है किसकी, पुरस्कार कहानी की, और यहाँ इनकी क्या है, ये रचना है। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको ये रचनाएं इनकी याद रह सकती हैं। इन्होंने प्रेम व सौंदर्य के साथ उदात्त काम भावना का भी वर्णन किया है। इन्होंने प्रेम व सौंदर्य के साथ साथ में उदात्त काम भावना है, उसका भी क्या है, वर्णन किया है। जैसे उसकी भी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। जैसे आज सुहाग हरू में किसका, जैसे आज मैं सुहाग
आज मैं सुहाग हरू किसका। आज सुहाग हरू में किसका। आज सुहाग हरू में किसका। आज सुहाग हरू में किसका। लूटू किसका यौवन। लूटू किसका यौवन। लूटू किसका यौवन। प्रश्न चिन्ह है इसके पीछे। इसके बाद में लिखिए किस परदेसी को बंदी कर। किस परदेसी को बंदी कर। किस परदेसी को बंदी कर। सफल करूँ ये छेदन। सफल करूँ यह छेदन। इस प्रकार से इन्होंने क्या है जो मस्ती है आलम है उसका वर्णन तो हालात से संबंधित इन्होंने भी काव्य रचनाएं की है। इस प्रकार से इनका क्या है ये परिचय है। तो इसके बाद में आप और लिख लीजिए थोड़ा सा। उक्त कवियों के अलावा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। हरिवंश राय बच्चन बालकृष्ण शर्मा नवीन। भगवती चरण वर्मा रामेश्वर शुक्ल अंचल के अलावा नरेंद्र शर्मा नरेंद्र शर्मा। इसके बाद में इनकी पलाश ऐसी क्या है रचनाएं हैं। उसके बाद में आप आगे लिखिए गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली। हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। हृदय नारायण आदि के नाम आते हैं। ठीक है। इस प्रकार से क्या है जो हालावाद के प्रमुख कवि थे और प्रमुख कवियों के अंतर्गत हम हरिवंश राय बच्चन बालकृष्ण शर्मा नवीन भगवती चरण वर्मा रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में इसमें जो अन्य कवि हैं नरेंद्र शर्मा गोपाल सिंह नेपाली हरिकृष्ण प्रेमी हृदय नारायण आदि के नाम भी गिने जाते हैं। आदि के नाम भी आते हैं। तो इस प्रकार से ये हालावाद और हालावाद एक मस्ती और प्रेम का जो काव्य था वो लिखा गया। तो इसमें इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं तो आप हेडिंग डाल लीजिए हालावाद की प्रमुख विशेषताएं।
हालावाद की प्रमुख विशेषताएं। प्रवृत्तियां, लक्षण। आपसे चाहे किसी भी रूप में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हालावाद की प्रवृत्तियां लिखिए, हालावाद की लक्षणों का वर्णन कीजिए या विशेषताएं, ठीक है, तो इनकी जो विशेषताएं हैं उसमें आप लिखिए नंबर एक विशेषता है घोर वैयक्तिकता समाज से कटा हुआ, समाज से कटा हुआ। यानी हालावादी वही थे जो समाज से क्या थे, अलग थे, कटे हुए थे, थोड़े उससे दूर थे। इसके बाद में ऐसा है अंतर्वेदना का वर्णन, सहे अंतर्वेदना का वर्णन। इसमें ऐसा है अंतर्वेदना का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। पराजय और निराशा, पराजय और निराशा, ठीक है। तो इसकी ये क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं। घोर वैयक्तिकता का वर्णन है, समाज से कटा हुआ ऐसे है, और अंतर्वेदना का वर्णन, पराजय और निराशा। तो इसमें अब आप इन चारों को उतारने के बाद में नंबर 1 पर लिख लीजिए घोर वैयक्तिकता। ठीक है भाई, नंबर 1 पर उतारो। चारों को लिखने के बाद में नंबर 1 पर लिखिए घोर हालावादी कैव एक व्यक्तिवादी काव्य है। हालावादी काव्य एक व्यक्तिवादी काव्य है। इसके अंतर्गत घोर वैयक्तिकता का वर्णन किया गया है। इसमें घोर वैयक्तिकता का क्या है, वर्णन किया गया है। हालावादी कवि जीवन की हालावादी कवि जीवन की रिक्तता, हालावादी कवि जीवन की रिक्तता और अभावों का रिक्तता और अभावों का इलाज शराब के नशे में, रिक्तता और अभावों का इलाज शराब के नशे में
डुबोकर करना चाहते हैं। यानी कि हालावादी कवि जीवन की रिक्तता यानी जीवन के जो अभाव हैं इन सभी का जो इलाज है वो शराब के माध्यम से करना चाहते हैं। बच्चन ने अपनी अमर कीर्ति मधुशाला में लिखा है। बच्चन ने अपनी कृति मधुशाला में लिखा है। और क्या लिखा है देखो, लिखिए, हाय जीवन की मदिरा, हाय जीवन की मदिरा, हाय जीवन की मदिरा जो हमें बेबस हो पीनी पड़ती है, जो हमें बेबस हो पीनी पड़ती है, जो हमें बेबस हो पीनी पड़ती है। कितनी कड़वी है, कितनी कड़वी है, कितनी कड़वी है, कितनी कितनी कड़वी है, कितनी कितनी कड़वी है, कितनी यह मदिरा उस मदिरा से, यह मदिरा उस मदिरा से। तो कवि हरिवंश राय बच्चन ने यहाँ पर व्यक्तिकता का वर्णन करते हुए कहा है कि जीवन की मदिरा जो हमें बेबस हो पीनी पड़ती है, जीवन रूपी जो मदिरा है, हमारा जीवन रूपी जो शराब है, इसे हमें बेबस होकर के अर्थात जीवन में कितनी परेशानियाँ, कितनी बुराइयाँ और कितनी जो कष्ट होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो जीवन रूपी जो शराब है वो कितनी कड़वी है, यानी जीवन रूपी जो शराब है वह बहुत कड़वी है। जीवन क्या है, कड़वी रूपी शराब से भरा हुआ है। तो जीवन रूपी जो मदिरा है उसको कवि ने क्या है, बहुत कड़वा बताया है और व्यक्ति उसको जीवन में उस मदिरा को पीना पड़ता है और वह जो शराब होती है उससे बहुत कड़वी होती है। इसके बाद में इसी में आप आगे लिखिए, जीवन में क्षण भंगुरता कष्ट, जीवन में क्षण भंगुरता कष्ट क्षुद्र क्षुद्र दुर्बल मानव की आधी व्याधि सभी की औषधि, महा औषधि, औषधि नहीं क्या है, महा औषधि माना है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने, कवि हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला
का प्रारंभ ही मानव के कवि हरिवंश राय मधुशाला का प्रारंभ ही अपने निजी भावों से किया है। यानी कवि ने इसका प्रारंभ ही क्या है, अपने जो निजी भाव हैं उनसे किया है। और उनको आप लिखिए मृदु भावों के मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हला। मृदु भावों की अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला। प्रियतम अपने ही हाथों प्रियतम अपने ही हाथों से मैं आज बना लाया हाला। हाथों से मैं आज बना लाया हाला। पहले भोग लगेगा तेरा पहले भोग लगेगा तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। फिर प्रसाद जग पाएगा। इसके बाद में आगे लिखिए सबसे पहले तेरा स्वागत। सबसे पहले तेरा स्वागत फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर अपने जो विचार हैं वो मधुशाला में प्रकट किए हैं मृदु भावों के अंगूरों की। तो उसके जो हैं मृदुल कोमल भाव हैं उन्हीं की वो क्या है शराब बना लेता है कवि अपने प्रियतम अपने हाथों। और उसकी जो प्रियतमा है उसकी क्या है उसे याद आने लग जाती है। अपनी प्रियतमा की क्या है उसको हैं यादें आती हैं। पहले भोग लगेगा तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा। सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो सबसे पहले कवि को उसकी जो मधुशाला है उसके अंतर्गत अपनी उसकी जो प्रेसी है उसकी क्या है उसे यादें आने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर घोर व्यक्तिकता का वर्णन किया गया है। तो इसके बाद में अगला नंबर 2 और दूसरी विशेषता लिख लीजिए।
हरिवंश राय बच्चन का पाठ है सीनियर क्लास के अंतर्गत। कक्षा 12 में आपने हरिवंश राय बच्चन का एक पाठ पढ़ा होगा। उसके अंतर्गत क्या था कि उसमें जो उनका पाठ है आत्म परिचय, और आत्म परिचय के अंतर्गत मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ने निज भान किए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कभी अपने जीवन में ये चाहता है कि मैं स्नेह रूपी जो शराब है उसी का पान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कभी क्या कहता है कि मेरे हृदय के जो भाव हैं मैं उन्हीं को जीवन में लिए हुए हूँ। तो कभी क्या कहना चाह रहा है कि लोग जो जिनकी सुनते, जो जिनकी बड़ाई करते हैं, नहीं लोग क्या है उन्हीं की बातें करते हैं। मैं ऐसे संसार बना बना रोज मिटाता। कभी ये कह रहा है कि मैं ऐसे स्वप्निल संसार रोज बना बना करके मिटा देता हूँ, और वो संसार को क्या मानता है? अधूरा। किसके बिना? संसार क्या है? अधूरा है। किसके बिना? प्रेम के बिना। यदि संसार में प्रेम नहीं है तो संसार कैसा है? अधूरा है। ठीक है भाई। यदि मान लो पिता पुत्र हैं या हैं माता या परिवार के और सदस्य हैं, यदि वो प्रेम रूपी बंधन से नहीं बंधे हुए हैं तो वह परिवार कभी पूरा नहीं है। तो परिवार भी पूरा किससे है? इसी प्रकार से समाज होती है, और समाज भी किससे पूरा है? प्रेम से पूर्ण होता है। किससे पूर्ण होता है? प्रेम से। समाज भी पूरा कब है? जब समाज के अंदर प्रेम है। तो कभी ये कह रहा है कि इस प्रकार का जो संसार है, लोग पूछ रहे उनकी जो उनकी गाते, अरे लोग उन्हीं से पूछते हैं जो उनकी क्या है? गाते हैं। तो मैं ऐसे संसारों को कभी क्या है? ठुकरा देता है। मैं एक खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। वो तो कभी तो ये कहता है कि मैं तो मेरे जीवन रूपी जो खंडहर है, ठीक है भाई, उसका जो भाग है, उसके जो भाव हैं उन्हीं को अपने जीवन में बसाए हुए। तो भैया इसकी जो विशेषता है समाज से कटा हुआ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।